अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही खूबसूरत सा बैग बनाएंगे। उसके लिए देखो एक छोटा सा पीस लें, आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। इसकी चौड़ाई हमने ली है 10.5 इंच और इसकी इस तरह से लंबाई है 13.5 इंच। इस तरह से ये देखो, ये मेरा मजबूत है जैसे रबर, अगर आपको ये नहीं यूज़ करना तो आप रबर शीट या राइस बैग, कैनवस पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कैनवस पेपर की इतना ही मजबूत है, इसलिए मैं ये इंसर्ट कर रही हूँ। तो ये आप इसके साथ इसके बराबर लें और एक लाइनिंग वाला पीस लें सेम इसी के मेजरमेंट से। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसके बराबर एक ज़िप लेंगे। सबसे पहले हम इसे खोल लेंगे और इस तरह से रखेंगे, सीधे पे सीधा स्टिचिंग करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा इस तरह से सीधे पे सीधा रख कर स्टिच करेंगे। और उसके बाद लाइनिंग वाला पीस लेंगे हम इस तरह से और इसके ऊपर रखेंगे, ये देखें इस तरह से। और जिस तरह से हमने ज़िप की स्टिचिंग किए हैं ऊपर से ऊपर रखकर इस तरह से, उसके बाद यहाँ पे एक स्टिच करेंगे और एक स्टिच यहाँ पे करके ये रेडी करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने दोनों साइड स्टिच कर लिए हैं। अब इस तरह से सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इसे बराबर करेंगे और यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे और दूसरी साइड भी एक टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से टॉप स्टिच हमने कर लिए हैं। अब इस तरह से रनर इंसर्ट करेंगे। ये देखें, आपको जिस तरीके से आता है आप आसानी से रनर इंसर्ट कर लें। ये देखो इस तरह से हमने रनर इंसर्ट करें। अब इसे इस तरह से बराबर करके जो एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग कर देंगे। पहले इसे इस तरह से निशान लगा देते हैं। ये सेंटर वाला निशान है, यहाँ से लेकर इसे बराबर इस तरह से, ये देखो इस तरह से निशान लगा दिए हैं। इस तरह से इसे बराबर करेंगे, ये देखो। और इस तरह से अब ये जो ज़्यादा आ रहा है उसकी कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से। और ये दूसरे साइड से भी हम उसी तरह से कटिंग कर देंगे। ये हमारा सेंटर पे लगाया हुआ निशान है, तो इसे इस तरह से पहले ओपन करेंगे। और ये जो सेंटर पे हमारा ये देखो जो निशान है ये दोनों बराबर रखेंगे। उसके बाद इसे बराबर करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे भी इस तरह से एक सेंटर पे का इस तरह से निशान लगा देंगे। इस तरह से ये हम निशान लगा देंगे। अब हम बेस की कटिंग करेंगे। उसके लिए देखो इस तरह से 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। और ये निशान हम चारों साइड लगाएंगे। इस साइड भी इसी तरह से 1 इंच पे निशान लगाएंगे। और ये वाले कॉर्नर पे भी इसी तरह से निशान लगाएंगे। अब ये जो हमने निशान लगाए हैं इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमारा पूरा कटिंग हो के आया है। ये हमने इस तरह से इसे अंदर की तरफ से करेंगे। ये देखो इस तरह से पहले ये सारा उल्टा कर देंगे। ये देखो अब ये जो ज़िप वाला हिस्सा है
ये देखें इस साइड से ज़िप वाले हिस्से को इस तरह से दोनों को बराबर करेंगे। ये देखें यहाँ से इसे सिलेंगे और ये दूसरे वाले हिस्से को यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने दोनों स्टिच कर लिए हैं। अब इनमें से कोई एक हिस्सा इस तरह से लेंगे और इसके ज़रिए इसे पूरा बाहर की तरफ निकालेंगे। ये देखें इस तरह से ओपन करेंगे और ये पूरा बाहर निकालेंगे। ये देखो इस तरह से हमने निकाल लिए हैं। अब इसे बराबर रखते हैं। ये देखो अब ये जो कॉर्नर है इसको सबसे पहले हम यहाँ से इस तरह से बराबर करेंगे। ये देखें और स्टिच करेंगे। ये वाला हिस्सा इस तरह से स्टिच करेंगे तो इस तरह से इसका लुक बनेगा। उसके बाद हम एक और निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। उसके बाद इस तरह से क्रॉस करेंगे और जहाँ तक आता है उस तरह से निशान लगा देंगे। ये देखिए और बाद में जो हमने ये निशान लगाए हैं उसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो ये ध्यान से देखिए, मैं दूसरा भी बता रही हूँ। ये देखो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे नीचे वाले हिस्से पे और यहाँ से 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। और ये देखो ये क्रॉस कर रहे हैं और ये जितना भी आएगा हम इसकी स्टिच करेंगे। ये देखो एक इस तरह से आएगा और ये दूसरा इस तरह से हमारा आता है। तो ये ध्यान से करें, लेकिन पहले हमने जो बेस की कटिंग किए थे सबसे पहले उसकी स्टिचिंग करेंगे और जिस तरह से हमने उसकी स्टिचिंग करेंगे और सेम उसी तरह से पहले ये वाली स्टिचिंग करेंगे और सेम इसी तरह से ऊपर 1 इंच पे निशान लगाएंगे और स्टिचिंग करेंगे और लास्ट जो है सेम उसकी भी हम इस तरह से स्टिच करेंगे और उसके बाद निशान लगाएंगे उसी तरीके से और फिर ये भी स्टिच करके रेडी करेंगे इस तरह से। ये देखो ये हमने 2 स्टिचिंग किए हैं और इस तरह से हमारा सीधा होगा। उसके बाद हम करेंगे और इस तरह से अगर हम कॉर्नर निकालते हैं तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही फिनिशिंग के साथ और एक नए तरह का बेस बनके ये रेडी होगा। ये देखें इस तरह से देखें, तो आप इसे ज़रूर बनाएं और इसे बनाना सच में बहुत ही खूबसूरत सा है। और इस तरह से देखो इसका ये कॉर्नर की तरफ का लुक आता है। ये देखें और इस तरह से साइड में इस तरह से इसकी डिज़ाइन आती है। ये देखो, तो आप इसे ज़रूर बनाएं और इसे बनाना बहुत ही आसान है और दिखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।